बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 7 झूठ बोले हैं, जिसमें बहुत सा माल भी बनाया, जो बहुत सा पैसा भी बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके करीबी रुफ़का ने, उनके साथियों ने, उनकी फैमिली के लोगों ने। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगभग तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि वो जंग रोकने की बात करते हैं। कभी वो सरप्राइज देने की बात कर रहे थे कल के रोज़, कभी वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने की बात कर रहे थे, कभी वो मुबारकबाद दे रहे थे, कभी वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है आज के रोज़। तो वो सारी चीज़ें जो है ब्लफ साबित हुई एक बार फिर से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा था कि जी सिर्फ ईरान के ऐसे जहाज़ हैं जिन्हें रोका जाएगा, बाकी ममालिक के जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से जाने की, गुजरने की इजाज़त दी जाएगी अमेरिका की तरफ से। हम जिस तरह से जानते हैं कि वहाँ पे यूएसएस अब्राहम लिंकन भी मौजूद है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें एक जेराल्ड फोर्ड भी है। और अमेरिका की तरफ से कभी ये तासुर दिया जाता है कि जी सारा कुछ तय पा गया है, और जब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतरी का रुझान देखा जाता है, ऑयल प्राइसेस डाउन होती हैं 10 से 12% या शायद उससे भी ज़्यादा। इसमें एक देखा गया कि ड्रॉपेज था और उसका फ़ायदा उठाया गया, बाइंग हुई है और फिर उसके बाद माल बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी अखबार और अमेरिकी मीडिया CNN की तरफ से दावा किया जा रहा है पीर के रोज़ ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुमकिन तौर पे CNN ये दावा कर रहा है कि इस्लामाबाद में होने जा रहा है। सुखोई 30 एक और तैयारा, जमीन बोझ एक और फ्लाइंग कॉफिन। और पहले हम ये समझते थे कि सिर्फ MiG-21 के साथ ये मामला है, लेकिन ये मामला सिर्फ MiG-21 तक महदूद नहीं है। भारतीय फिजाया को, भारतीय फोर्स को, भाजपा सरकार को मेरे ख्याल में किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने लिए काफी है। ये किस तरह से हुआ, कहां पर ये तैयारा गिरा है, और कहीं इसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ना लगा दिया जाए, क्योंकि इनको डरावने ख्वाब तो हमेशा पाकिस्तान के ही आते हैं। ईरान काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा है और वो कह रहे हैं कि जी वायलेशन कर रहे हैं। ये क्या मामला है, और कुछ और भी डेवलपमेंट्स पिछले कुछ घंटों में क्या हुई हैं, आने वाले कुछ घंटों में क्या हो सकता है, तमाम अहम मालूमात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली जो खबर आ रही है वो CNN के दावे की है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कहा जा रहा है कि जी पीर के रोज़ मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा, पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी TV की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब अमेरिकी सदर JD वैंस करेंगे। एक बार फिर अगर JD वैंस आते हैं और उनके साथ जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि इस बार भी अमेरिका एक और ब्लफ कर रहा है, एक और तूल देने का टैक्टिक है। अच्छा, 2 स्कूल ऑफ थॉट है नाज़रीन, जिसमें एक तो वो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं जो ये समझते हैं कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप शायद संजीदा हो चुके हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, इस खित्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनकी खुशगुमानी के ऊपर हमें उन्हें एक पॉजिटिव सोच का मालिक या हामिल तो समझना चाहिए, लेकिन ये सोच हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बुनियादों पे जो असल एजेंडा है, जो असल मुद्दा है, वो ये कि नेतन्याहू और इजराइल कभी भी ईरान के साथ होने वाले मुआहिदे को मुस्तकिल जंगबंदी या मुस्तकिल अमन में तब्दील नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें नेतन्याहू का अपना सर्वाइवल नहीं है, इसमें उसकी अपनी मौत है, इसमें उसकी अपनी शिकस्त है। और जो कई दहाइयों, कई सदियों से जिस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं, ये उसकी शिकस्त होगी। बड़ी मेहनत से वो डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल और बहुत से तरीकों से खींच खांच कर अमेरिका के सुपर पावर के सदर के तौर पे तैयार करने में वो कामयाब हुए हैं, और इस मौके को, इस मौके गनीमत को वो कभी भी हाथ से जाने नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली एक जो सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका के लिए है वो है चाइना। और चाइना को वो इस रूट को बंद करके इस इलाके, इस खित्ते के अंदर बदअमनी फैला के मुतासर करना चाहते हैं, उनकी एक्सपोर्ट को, उनकी मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि जी हम जिस वक्त चाहें, जहां पे चाहें अपनी इजारादारी कायम कर सकते हैं। लेकिन इस खित्ते के अंदर अगर वो एक हार की सूरत में निकलते हैं तो ईरान भी एक बहुत ही मजबूत प्लेयर के तौर पे सामने आ जाएगा। ना सिर्फ मिडिल ईस्ट पे उनकी इजारादारी होगी, बल्कि अमेरिका को, सुपर पावर को अगर वो शिकस्त से दोचार करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सुर्खी होगी, और उससे फिर डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में हाथ धो जाएंगे अपनी ओहदा सदारत से। तो फौरी तौर पे एक जो फौरी मकसद है इस सीज फायर का या इस जंगबंदी का, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो इस वक्त शिद्दत के साथ नेटो ममालिक, जो शिद्दत के साथ तमाम यूरोपियन ममालिक या उनके अपने इत्तेहादी गल्फ के अंदर उनसे बदजन हो चुके हैं, उनकी अपनी अमरीकी अवाम जो उनसे बदजन हो चुकी है, उनको किसी तरीके से फेस सेविंग मिल जाए। अमरीका एक जीत की सूरत में कहते हुए, क्योंकि बड़बोला उनका अंदाज है, वो उस अंदाज में दावों की हद तक खुद को फातेह करार देते हुए और अमन का दाई करार देते हुए इस जंग को वक्ती तौर पे अगर वो रोक भी लें, क्योंकि लेबनान के अंदर आपको पता है कि जो 2 रोज पहले या एक सीज फायर हुआ है वो 10 रोज का है,
तो अगर 10 रोज के लिए आप लिबनान में जंगबंदी या गोलाबारी को रोक भी देते हैं तो ये किसी मसले का हल नहीं होगा और इस पे ना तो ईरान एग्री करेगा और ना ही इस खित्ते के अंदर मुस्तकिल अमन में ये तब्दील हो सकता है। इसी तरह से गजा का मामला भी अगर आपने अधूरा छोड़ दिया, अगर गजा में भी कत्ले आम या जेनोसाइड का सिलसिला जारी रहा तो वो भी इस खित्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर अमन लाने में एक नाकाम कोशिश के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज को समझना होगा और इसीलिए जो नुकसान हुआ, एक बड़ा डैमेज हुआ है। आपको पता है कि इसमें C-130 तैयारे तबाह हुए, इसमें F-35 तबाह हुए, इसमें F-16 तबाह हुए, इसमें जेराल्ड फोर्ड को नुकसान पहुंचा, इसमें और भी बहुत सारा उनकी जो अमेरिकी साख को नुकसान पहुंचा है, डोनाल्ड ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचा है, उनकी जो सियासत को, सिफारतकारी को नुकसान पहुंचा है। वो इसके अलावा जो पूरी जो इस वक्त देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट उनसे नाराज हो चुका है, जो सऊदी अरब उनसे, जो कतर उनसे, जो यूएई और ओमान और कुवैत उनसे नाराज हो चुका है, वो इसके अलावा डैमेज है। अमेरिकी अवाम उनके इस वक्त उहदा सदारत को कहते हैं कि ये हमें जान छुड़वाई है डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये सारा जो डैमेज है वो वक्ती तौर पे कवर करने के लिए अगर कोई ऐसी कोशिश की जाती है तो इसको समझना होगा और इससे आपको चौकन्ना भी रहना होगा। अब आते हैं नाज़रीन उस मामले की तरफ जिसकी इस वक्त गूंज सुनाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिकी वक्त की क़यादत जेडी वैंस करेंगे, जबकि उनके साथ सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। ईरानी वक्त की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे थे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी उनके हमरा थे। और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दोनों वफूद ने चंद मामलात पर इत्तेफाक करते हुए एक और मुलाकात पर रज़ामंदी जाहिर की थी। पीर को मुमकिना तौर पर CNN का यह दावा है कि मुलाकात होने जा रही है, लेकिन अमली तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक बार फिर से बंद किया जा चुका है। खबर यह आ रही है कि 2 जहाज, भारतीय जहाज जिन्हें गुजरते हुए रोका गया है और उनके ऊपर पासदारान इनकलाब की तरफ से फायरिंग भी की गई है। ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और इसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आयतुल्लाह खामनाई के जो बेटे हैं मुश्तबा खामनाई, उनका बयान भी आया है, वो भी काफ़ी सख्त बयान है। वो कहते हैं जी आपने हुर्मुज़ जो है दोबारा से बंद करने पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान, जिसमें वो कहते हैं जी ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपने हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया गया। ईरान की मुतालबात में रद्दबदल ना करना ही मुज़ाकरात जारी रखने की शर्त होगी। अच्छा, ईरान जो है, ईरानी न्यूज़ एजेंसी ये दावा कर रही है कि ईरान को एतराज़ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर घंटे के बाद, हर कुछ देर के बाद अपने बयानात बदल रहे हैं। अभी बयान कुछ और है, 2 घंटों के बाद कुछ और होगा, रात को कुछ और होगा, सुबह कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा। तो ये सिलसिला बंद करना होगा। आप चाहते क्या हैं, आपको बैठ के डिसाइड करना होगा और उस पर फिर कारबंद रहना होगा, उस पर आपको अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। तो ईरान ने जोर दिया है कि अमेरिका मुतालबात में बार बार रद्दबदल ना करे। ईरान जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर पर रजामंद नहीं हुआ, ये भी ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम है, इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी ईरान अभी तक एग्री नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि हमें इनकी बातों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जो एक गैर जिम्मेदाराना अंदाज़े सियासत है या अंदाज़े बयान है, ट्रुथ सोशल पे वो आते हैं, कभी खुशखबरियाँ देते हैं, कभी वो सरप्राइज़ देने की बात करते हैं, कभी आपने हुर्मुज़ को खोलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं जी ईरान के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। तो इस तरह से आम तो कम अज़ कम नहीं आएगा। हाँ, आपकी जो साख है वो मजीद आपकी क्रेडिबिलिटी वो दाव पर लग जाएगी। एटलीस्ट 2 वेसल्स रिपोर्ट गन फायर वाइल अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। अल जज़ीरा की तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, कमांडर सेंटकॉम है ईरान की तमाम बंदरगाहों पर, वो कह रहे हैं कि जी हमने नज़र रखी हुई है। और एक कमांडर सेंटकॉम है ब्रेड कूपर। अच्छा जी, ब्रेड कूपर जो कि कमांडर हैं सेंटकॉम के, और उनकी तरफ से कहा है कि जी हर बंदरगाह पर ईरानी जहाज़ों को देखा जा रहा है, उस पर नज़र रखी जा रही है। उधर से जो खबरें आ रही हैं, रूट को बंद कर दिया गया है। कुछ ही घंटों के बाद, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुशखबरियां सुना रहे थे, वो दावा कर रहे थे कि जी अब दोबारा कभी भी आपने हुर्मुज़ को बंद नहीं किया जाएगा, तो उसके चंद ही घंटों के बाद आपकी वादा खिलाफों की वजह से ये सिलसिला तो दोबारा से बंद हो चुका है। लेकिन समझना होगा कि ये गेम क्यों खेली जा रही है, इसके पीछे एजेंडा क्या है। उस एजेंडे को समझने के लिए आपको देखना होगा कि ये वारदात कब कब की गई है। एक तो तीसरी बार ये हो रहा है, और उससे पहले शॉर्ट खेली जाती है ऑयल के ऊपर, उसकी परचेजिंग की जाती है। $760 मिलियन की शॉर्ट खेली गई है। और ये मार्च 23 को भी हो चुका है। 23 मार्च को भी इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी की बात की थी, जंग रोकने की बात की थी, और 15 मिनट पहले ही हमने देखा था कि ये मूवमेंट, ये बाइंग हो चुकी थी। तो ये जिस वक्त फैसला होना होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान देना होता है, अपने लोगों को, अपने रफका को, अपनी फैमिली के लोगों को ये इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, वो परचेजिंग करते हैं। उसके बाद
ऑयल प्राइसेस डाउन होती हैं, उसके बाद फिर एक बार फिर से जंग छेड़ने की बात होती है, वो आसमानों को छूने लगती है। तेल की जो कीमतें हैं, जो ऑयल प्राइसेस हैं, और उसके बाद इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई की जा रही है, इसमें माल बनाया जा रहा है। फिर उस दूसरी बात, एक तो 23 मार्च को हुआ, फिर 7 अप्रैल को भी ऐसा हुआ, और 17 अप्रैल को यानी कि गुज़श्ता रोज भी एक बार फिर से यही वारदात की गई है। तो इस दौरान अपने लोगों को मुतला कर दिया जाता है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो इस चाल को समझना होगा कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। साथ में लास्टली नाज़रीन आपको खबर देते हैं, सुखोई 30 एक बार फिर से जमीन बोस हुआ है, और ये मामला सिर्फ मिग 21 तक जुड़ा हुआ नहीं है। नाअहली से भारत के फाइटर जेट उड़ते दाबूत बनने लगे हैं, और भारतीय फिजा की सुखोई तैयारी की पुणे में हार्ड लैंडिंग हुई है, और फिर जो भारी मशीनरी थी, जो क्रेन्स थे, उनके जरिए उसको रनवे से हटाया गया है। फिजाई ऑपरेशन काफी देर तक पुणे एयरपोर्ट पर बंद रखा गया है इस लैंडिंग की वजह से, इस तबाही की वजह से। और इसमें अभी तक ये तो नहीं बताया गया कि पायलट इसमें उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा हो, लेकिन बहरहाल ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं होगा। और आपको समझ जाना चाहिए कि भारतीय फिजाइया जो है वो किस कदर मखदूश सूरत हाल में है। साथ में इंटरनेशनल मीडिया एक खतरे की घंटी बजा रहा है। भारत की नाकाम सिफारती कोशिशों के नतीजे में, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जहर पूरी दुनिया में भरने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ, एक अलार्मिंग सूरत हाल इसको करार दिया है कि आलमी सतह पे भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार हो चुका है अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से, अपनी नफरत अंगेज और झूठ पर प्रोपेगेंडा पे मबनी सियासत की वजह से, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे के अंदाज की वजह से। और ये इस वक्त जो एक सिंगापुर की न्यूज़ एजेंसी है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नए और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं जिससे मुतालिक हम आपको बता भी रहे हैं। साथ में वो कहते हैं जी, हमने खबरदार किया था कि आपने हुर्मस की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की तरफ से कहा गया, ईरानी पासदारों ने इनकलाब की फायरिंग, भारत के तेल बरदार 2 बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मस से गुजरने से रोक दिया गया है। ईरान ने अपने हुर्मस पर निगरानी सख्त भी कर दी है। ये इस वक्त सूरत हाल है नाज़रीन, और ये सूरत हाल अगर ज़्यादा देर तक बरकरार रही तो इससे सबसे बड़ा जो डैमेज होगा वो अमेरिका को होगा, डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को होगा। अगर कोई इसमें बेनिफिशरी है तो वो हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू है, क्योंकि अगर ये जंग रुकती है तो उसे फिर अपने करप्शन के केसेस का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर इसमें नुकसान उठाने वाले ममालिक में देखा जाए तो वो मिडल ईस्ट का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन भारत जो है वो इसमें दीवार के साथ लगा हुआ दिखाई देता है, और अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से दुनिया जो है वो उस पर लान तान कर रही है, क्योंकि उसका इस जंग को रुकवाने में नहीं, अलबत्ता शुरू करवाने में ज़रूर किरदार था, क्योंकि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है नरेंद्र मोदी उस वक्त इजराइल में मौजूद थे। अब तक की पेशरफ यह है नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो CNN दावा कर रहा है मंडे को होने वाले मुज़ाकरात का, वो मंडे को हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सियासत और अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुकम्मल और देरपा अमन का मुआहिदा जो है उसे यकीनी बनाए। अपने बार बार बदलते हुए बयान से उनकी सियासत जो रही सही साख है उसको भी शिद्दत के साथ नुकसान पहुंच रहा है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।